बेहद ज़रूरी क्वेश्चंस जो परीक्षाओं में बार-बार पूछे जा रहे हैं, उन सभी को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के चीज़ों को शुरू करते हैं। पृथ्वी ग्लोब जैसी गोल है। आपने ग्लोब देखा होगा, वैसे ही पृथ्वी गोल है। तो नीचे दिए गए किस देश के व्यक्ति पृथ्वी पर हमारे सापेक्ष उल्टे खड़े हैं? हमारे मतलब कि हम इंडिया के। तो वो कौन सा ऐसा देश है? तो आपको पता ही है, वो है अर्जेंटीना। बार-बार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में हर बार पूछा जाता है। और अर्जेंटीना ने इस बारी वर्ल्ड कप जीता है, फुटबॉल का, फीफा वर्ल्ड कप। इसको भी याद रखिएगा, पूछ सकता है क्योंकि बहुत फेमस चीज़ है, तो ये पूछा जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यहाँ से पूछा जाता है। महान प्रवाल भित्ति पूछा जाता है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। जावा द्वीप इंडोनेशिया पूछा जाता है। युगांडा से कुछ पूछा नहीं जाता। बाकी अब जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बता दी, उतना आप लोग कंठस्थ रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। एक बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है, तो दूसरा बच्चा जो है 15 महीने में। आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 1 साल में बोलना सीखते हैं, कुछ 2 साल में, कुछ 3 साल में, कुछ 4 साल में। जैसा वातावरण मिलता है, वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, वातावरण का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जैसा वातावरण होगा बच्चा वैसा सीखेगा। पियाजे क्या कहते हैं, जैसा जीन्स होगा, जैसे कि माता पिता होंगे वैसे बच्चे सीखेंगे। तो दोनों की चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं कुछ बच्चों में कुछ चीज़ें दिखती हैं, कुछ बच्चों में कुछ चीज़ें दिखती हैं। तो यहाँ पर ये सवाल उठता है कि व्यक्तियों में विकास जो है भिन्न भिन्न दरों से होता है। तो सिंपल सी बात, सही बात है। और कोई बच्चा इसी वजह से भिन्न भिन्न दरों से होता है, इसीलिए कोई बच्चा 11 महीने में चलना सीख लेता है, कोई बच्चा 15 महीने में चलना सीख लेता है। तो ये जो है आपका आर जो है वो ये सही तो दोनों है, भिन्न भिन्न होता है और कोई बच्चा 11 में सीखता है, कोई 15 में सीखता है। और आर जो है एक ही व्याख्या करता है, तो आर जो है सही व्याख्या करता है एक ही, ये राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी फिर गलत हो जाएंगे। एक सवाल इस तरीके का पूछा जाता है, एक 5 वर्ष की बच्ची है और तर्क करने में विफल रहती है जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास से एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है। पानी की मात्रा समान रहती है, पियाजे के अनुसार इसका क्या कारण है? तो यहाँ पर आप देखेंगे बच्ची कितने साल की है, 5 साल की है। तो कौन सी अवस्था में है? बच्ची पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो बच्ची है वो रिवर्सिबिलिटी नहीं जानते। मतलब ए से बी तक तो जानते हैं, लेकिन बी से लेकर के ए के बारे में पूछा जाए तो वो नहीं बता पाएंगे। कहने का मतलब थोड़ा सा और लेते हैं डीपली, 1 से लेकर 10 तक चीज़ों को सीख लेते हैं, लेकिन अगर बोला जाए कि 1 से लेकर 10 तक बोलो तो बोलेंगे, लेकिन बोला जाए 10 से लेकर के 1 तक बोलो तो बच्चे नहीं बोल पाते हैं। वो होता है रिवर्सिबिलिटी और इरिवर्सिबिलिटी। ठीक है, तो प्रतिवर्ती सोच जो होती है, रिवर्सिबिलिटी सोच जो होती है वो नहीं होती है। इस चीज़ को याद रखिए। वो माप तौल में, वजन में, उन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं। अगर उनको ले जाओगे और बोलोगे 1 किलो आलू लेना है, तो बच्चे ले तो लेंगे, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आएगा 1 किलो आलू और आधा किलो आलू में फ़र्क क्या है। ठीक है, और ये नहीं समझना है आज के टाइम पे कि आज के बच्चे बहुत तेज़ हैं सर, आपको नहीं पता है। मोबाइल चलाने में तेज़ हो सकते हैं, बाकी देश दुनिया में जब बाहर निकलेंगे ना तो वहाँ पर सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। ठीक है, तो मोबाइल चलाना, वीडियो गेम खेलना, उससे तेज़ी नहीं देखी जाती है। रियल लाइफ में जब बच्चा बाहर निकलता है तब वहाँ पर तेज़ी देखी जाती है। ठीक है, अगर माता पिता ना हो उसके बाद तेज़ी दिखाए तो। बाकी कोई बात नहीं, याद रखेंगे 5 साल तक का जो बच्चा है वो प्रतिवर्ती सोच नहीं रखता है, यही वाला आंसर होगा। लक्ष्य निर्देशित प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं कर पाता है, प्रतीक का मतलब नहीं है, नकल नहीं कर पाता है, ये सारे ऑप्शन गलत हैं। एक प्रश्न यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि एनईपी, देखिए एनईपी से सवाल एक से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, और एनईपी का भी चैप्टर और एनसीएफ का चैप्टर और आरटीई का चैप्टर, ये तीनों चैप्टर हम लोग एक दिन निपटा देंगे और बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें मिलेंगी। इसका आप टेलीग्राम पर ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। मैं बार बार सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलता, बट फिर भी एक बार बोल देता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, अगर आपको हेल्प मिल रही हो, ताकि आने वाली वीडियो मिस ना हो और सारे वीडियो मिल सकें, उनको देख करके आप परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। एनईपी से जो सवाल पूछा जा रहा है कि एनईपी में अनुभवात्मक सीखने में वृद्धि के लिए शिक्षण शास्त्रीय अभ्यासों का चुनाव कीजिए। तो ईवीएस सीखना है और उसमें शिक्षण शास्त्र जो है अभ्यासों का चुनाव करना है। तो ईवीएस जैसे आप सीख रहे हो तो आपके अनुभव में वृद्धि होना चाहिए, उस तरीके से मुझे क्या ऐसा अभ्यास कराना चाहिए, अपने पेडागोजी में क्या अभ्यास करना चाहिए मुझे। ठीक है, जैसे कि आपके भूगोल का नॉलेज अच्छा हो जाए तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए भूगोल का नॉलेज अच्छा हो जाए तो मुझे चुनिंदा उदाहरणों, चुनिंदा मतलब कि गिने चुने, ऑप्शनल की बात हो जाए, गलत हो गया, ऑप्शन ही गलत हो गया। अब यहाँ पर ये ऑप्शन गलत हो गया और 2 और 3 लिखा हुआ, तो ये सही होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला का एकीकरण करना, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ईवीएस में अगर आप देखोगे ड्राइंग बना करके चीज़ें सिखाई जाएँ तो क्या समझ में नहीं आता है। आप देखोगे ज्योग्राफी जो है ईवीएस का पार्ट है, बायोलॉजी में आप देखोगे कुछ बायोलॉजी के टर्म्स भी ईवीएस में लेकर के चले आते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको हाथी के बारे में पढ़ना है तो आप हाथी का फोटो बनाओगे,
मतलब कि कला को जोड़ोगे ना ईवीएस में तो और ज़्यादा मज़ा आने वाला है और चीज़ें और ज़्यादा सीखी जा सकती हैं, उसको अनुभव की जा सकती हैं, फील की जा सकती हैं। तो कला को जोड़ना बहुत अच्छी एक पहल है, इस चीज़ को याद रखेंगे। और पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानी को जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक था राजा, एक थी रानी, ठीक है, एक के पास था घोड़ा, एक के पास था हाथी, घोड़ा हाथी, इस तरीके से कहानियाँ बना दी जाएँ, बच्चों को सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगा, ठीक है। तो बस इससे ज़्यादा क्या समझने की कोशिश, आप खुद समझदार हो। कहानी के माध्यम से इंपॉर्टेंट है, कला के माध्यम से इंपॉर्टेंट है ईवीएस को पढ़ाया जाना, ताकि चीज़ें ज़्यादा अच्छा आसानी से सीखी जा सके। 2 और 3 दोनों ऑप्शन सही है। एक सवाल इस तरीके से भी बनता है कि जब कोई छात्र ए पर है और बी पर पहुंचना चाहता है, जैसे ए पर है और बी पर पहुंचना चाहता है, ए है बी पर पहुंचना चाहता है, ए के ठीक ऊपर, तो यहाँ पर और देखिए इसके लिए वह पहले 0 पर जाता है, पहले वो 0 पर जाता है, ए पर है बी पर पहुंचना चाहता है तो सबसे पहले वो 0 पर जाता है, ठीक है, ये 0 है। जो ए के ठीक उत्तर में है, तो ये उत्तर में है तो ए कहाँ होगा, नीचे होगा, ठीक है, और इनके बीच की दूरी 90 मीटर है, ठीक है। फिर ओ से बी पर फिर वह ओ से बी पर ठीक पश्चिम दिशा में 120 मीटर दूरी तय करने पहुंचता है, ठीक है। तो फिर वह 0 से बी पर, अच्छा 0 से बी पर, 0 से ए जो है ओ पर पहुंचता है, फिर यहाँ से बी पर पहुंचता है और 120 मीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। ए की बी से कम दूरी तथा बी के सापेक्ष ए की दिशा। तो अब आपको पता है यहाँ पर क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय निकालना है, ठीक है। इन दोनों का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो स्क्वायर कर देते हैं, 120 का स्क्वायर प्लस 90 का स्क्वायर, ठीक है। तो 120 का स्क्वायर और 90 का स्क्वायर निकालेंगे तो 12 का स्क्वायर करेंगे, कितना होगा 144, और 2 जीरो यहाँ पर जोड़ देंगे। इसका 90 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, फिर 2 जीरो जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 225 और 2 जीरो, ठीक है। 15 का स्क्वायर होता है ये, और ये 2 जब ब्रैकेट जो ये आपका रूट से बाहर निकलेगा तो 1 जीरो हो जाएगा 150, ठीक है। तो यहाँ पर कितना 225 है ना, देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, 225 0 0, ठीक है। मतलब कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 225 इंटू 100, ठीक है, 2 जीरो का मतलब 100। अब 225 कितना होता है 15 इंटू 15, तो अब यहाँ पर देखिए 15 इंटू 15, ठीक है, इंटू 10 इंटू 10, तभी तो 100 होगा ना। तो रूट से जब बाहर निकालते हैं तो 2 को 1 लिख देते हैं 15, और फिर इसको 1 लिख देंगे, ठीक है, 150। 2 अगर होता है ना 10 इंटू 10, तो रूट से बाहर निकालते हैं तो सिर्फ 1 ही निकालते हैं, 1 को वहीं पे रहने देते हैं, ठीक है, उसको ख़त्म कर देते हैं। अब 150 हो गया, तो ये 2 ऑप्शन तो गलत हो गए। अब यहाँ पर आपने देखा है कि पहले वो 0 पर जाता है, फिर उसके बाद बी पर जाता है, और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बी के सापेक्ष, मतलब बी से बी के सापेक्ष आ गया, बी के सापेक्ष ए किस दिशा में, ए की दिशा, तो ए की दिशा कहाँ है, अब बी यहाँ पर है और ए यहाँ पर है, तो ए की दिशा बतानी है। तो आपको पता है उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, ठीक है। तो अब ये किधर की तरफ जा रहा है, ये जा रहा है आपका, यहाँ से निकालेंगे तो ये है पूरब, ये है पश्चिम, ये है उत्तर और दक्षिण। तो यहाँ से देखा जाएगा तो ये किधर है, दक्षिण पूर्व की तरफ, तो 150 दक्षिण पूर्व। ये बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं, 1-2 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे ना खुद से तो बहुत आसान लगेगा आपको, ठीक है। इस चीज़ को समझ लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं और 1 से 2 क्वेश्चन ये ईवीएस में पूछा जाता है, तो इससे डरिएगा नहीं, ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। एक सवाल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है। तो अभी हमने देखा अर्जेंटीना पर, जो हमारे सापेक्ष जो उल्टे लोग होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, वो होते हैं अर्जेंटीना में। राजस्थान में खेजड़ी जो है वो उससे रिलेटेड सवाल पूछ दिया जाता है। डांस जो है घूमर है। ऑस्ट्रेलिया ग्रेट डिवाइडिंग रेंज रेगिस्तानी ओक, ये भी सवाल यहाँ से पूछा जाता है, रेगिस्तानी ओक, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। एक सवाल जो है, संसार की 5वीं भारत की पहली महिला जिसने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा है, तो वो है, आपको पता होना चाहिए, बछेंद्री पाल, ठीक है। अब यहाँ पर सुनीता विलियम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, कर्णम महेश्वरी के बारे में पता होना चाहिए, संतोष यादव के बारे में पता होना चाहिए। तो ये हम लोग ऑलराउंडर सेट में बताएंगे, इस चीज़ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ऑलराउंडर सेट जरूर देखिएगा, उसको देखा नहीं है तो सारे सेट देखिएगा, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। चलिए एक और क्वेश्चन, उन आदिवासी वर्गों की पहचान कीजिए जो हिमाचल प्रदेश भारत के मूल निवासी हैं। तो याद रखिएगा, ये जनजाति से भी सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है।
तो वो कौन सी जनजाति है भैया? गद्दी जनजाति। तो चलिए देख लेते हैं कुछ चीज़ें और। जैसे यहाँ पर देखिए गद्दी जनजाति के बारे में चीज़ें लिखी गई हैं और इसका पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगा आपको। टेलीग्राम कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर के जुड़ जाइए। बहुत सारे बच्चों को लगता है क्या करेंगे पीडीएफ। देखिए ये वो पीडीएफ नहीं है जो बहुत डीप में सारी चीज़ें आपको दे दी गई हैं, आप पढ़ोगे नहीं। जो पीडीएफ दूंगा ना उतना ही कंटेंट दूंगा जो आप 10 मिनट में रिवाइज कर लोगे, ठीक है। और जितना मैं कंटेंट पूरा दूंगा ना वो 2 से 3 घंटे में आप रिवाइज कर लोगे। आप सोच लो कि 3 से 4 बार अगर पढ़ दोगे ना पूरे दिन में तो आपको कभी भूलेगा ही नहीं ये, ठीक है। और सीटेट आराम से निकलेगा यार। क्वेश्चन सेम टू सेम डिट्टो आपको देखने को मिलेंगे एग्जामिनेशन में, ठीक है। अब देखिए ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इस पर टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है, आपको पूरा पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर जो चित्रकाठी चित्रकला है किससे संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित है, ये पता होना चाहिए आपको। भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो मैंने आपको कल सुबह भी बताया था इस चीज़ के बारे में कि जो असम की बिहू है वो कहाँ जाती है? कन्याकुमारी जाती है, ठीक है। बहू असम की कहाँ जाती है? कन्याकुमारी जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि असम की बहू है। तो असम की बहू इसलिए जाती है क्योंकि सबसे लंबा रेल मार्ग वहीं है, तो उसको एक माइलस्टोन क्रिएट करना है। तो सिंपल सी बात है कि डिब्रूगढ़ कहाँ पर है? असम में है। और कन्याकुमारी कहाँ है भैया? साउथ में है, तमिलनाडु में, ठीक है। तो साउथ में आप देखोगे ये सबसे जो लंबा रेल मार्ग है आपका डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस जो है वो सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा, ठीक है। डिस्टेंस कितना है? 4300। आगे बताइएगा कितना किलोमीटर, ठीक है। 4300 किलोमीटर है, समथिंग में है। आप बताइएगा इसके आगे कितना होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता, लेकिन आप लोग थोड़ा सा सर्च करोगे तो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सर्च करोगे तो दिमाग में फिट हो जाएगा और ये पूछा जाता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। एक यहाँ पर ये प्रश्न देखिए, तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। इस संस्था के प्रधान निम्न में से कौन एक हैं? ठीक है। तो PS जोशी के बारे में बात करेंगे, राजेंद्र सिंह के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर देखिए PS जोशी कहाँ गए? हाँ, ये PS जोशी हैं जो कि आपके साम्यवादी आंदोलन से के प्रमुख नेताओं में से एक थे, कम्युनिस्ट पार्टी के प्रथम महासचिव थे। लेकिन सवाल जो पूछा गया है वो पूछा गया है आपके तरुण भारत संघ से। तो यहाँ पर राजेंद्र सिंह को यहाँ पर जल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, ये हाईलाइट कर दिया गया है। PDF टेलीग्राम पर मिलेगी, मैं बार बार बोल रहा हूँ इस चीज़ को कि पढ़िएगा ज़रूर। मेधा पाटकर इंपॉर्टेंट है, नर्मदा बचाओ आंदोलन की संस्थापक थी। सुंदरलाल बहुगुणा ये भी इंपॉर्टेंट है, चिपको आंदोलन से ये संबंधित हैं, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं आज के लिए। तो आज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इतना ही। आपने अभी तक ऑलराउंडर टेस्ट नहीं देखा तो ऑलराउंडर टेस्ट जरूर देखिएगा। बाकी आपने टैग वर्ड नहीं देखा है तो टैग वर्ड देख लीजिएगा। बाकी इंपॉर्टेंट सीटेट के वीडियोस आ ही रहे हैं लगातार, जैसे नृत्य हो गया, पक्षी हो गया, और भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। चैनल पर जाकर के देख लीजिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दीजिएगा ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कुछ पूछना है कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं सभी के जवाब देता हूँ। आप अपना ख्याल रखें, मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।